अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको घरे में खुश रखे, आबाद रखे। जी आज मज़ेदार सी चीज़ बनाने जा रहे हैं। हम हैं करेले कीमा। करेले कीमा अक्सर तो घर में बनता है, लेकिन जिस तरकीब से मैं आपको सिखाऊंगी यकीनन वो बहुत मज़े का होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जी हमने ये ले लिए 1 किलो करेले ले लिए। हमारे इंग्रेडिएंट में सबसे पहले करेले 1 किलो, ये दरमियाने साइज़ का टमाटर और ये प्याज, और ये हमारे पास आधा किलो कीमा है। जी अभी हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। हम जब शुरू करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट हम आपको बाद में बताएंगे कि इसको कैसे डालना है। चलें जी हम करेले छीलते हैं, बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। जी और मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट दिखा दूं। ये हमने करेले छील लिए हैं, देखें इस तरह छीले हैं कि इनकी ये देखें ऊपर से हमने ये तार लिया और इसका ग्रीन पोर्शन और इसको इस तरह काट लिया है करेलों को, ठीक है। ये फिर हमने प्याज भी छील लिए और इसको काट लिया है। इसका हम मसाला बनाएंगे। जी दही है जी, ये कम से कम हाफ कप दही है। ये अदरक लहसुन का डेढ़ चम्मच बड़ा चम्मच टेबल स्पून है, 1.5 चम्मच। ये हमने टमाटर काट लिया है। ये ऑयल है हमारे पास कम से कम 1 कप। ये नमक 1 टीस्पून, हल्दी टीस्पून, नमक जी मिर्चें भी टीस्पून। ये 10 से 12 लौंगे हैं। ये 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा। टोटल ये चीज़ें। चलें जी पकाने की तरफ चलते हैं। जी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। जी मैं आपको आखिर में ऐसी बीच में टिप्स बताऊंगी। मेरी रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करें कि आपके कड़वे कभी भी करेले नहीं होंगे, और मेरी रेसिपी को फॉलो करें। जी और सबसे पहले हम पैन रखते हैं चूल्हे पे। हम इसमें ऑयल डालेंगे उसको करेले फ्राई करने के लिए। पहले हम सबसे पहले करेले फ्राई करके रख लेते हैं, फिर कीमा बनाएंगे। ये बार देखें, ये हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। जब इनका शेड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये वाइट शेड में आ जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे ऑयल में से। इसका ऑयल दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। जी ये देखिए हमारे करेले कुरकुरे हो गए। अब इनको हम उतार लेंगे और फिर कीमे में डालेंगे। चलें जी उतारते हैं इनको। चलें जी और कीमा पकाने के लिए कढ़ाई रखते हैं हम। इसके अंदर ऑयल डालेंगे। हम ये थोड़े से प्याज डालेंगे, बाकी प्याज हम दम पे डालेंगे कीमे के। चलें जी बहुत है ये प्याज। जी वीवर हमारे ये प्याज ब्राउन हो गए। अब इसमें हम ये जी इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जी और ये हमारा कीमा भून गया लहसुन से। हमने भून लिया इसको लहसुन अदरक के पेस्ट से। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे और टमाटर से इसको भूनेंगे। ये आपका कीमा भूनने में पक जाएगा। कि आपको हम गलाएंगे तो गलाने में पानी डालेंगे नहीं। ये आप इतना भूनें कि भूनने में ही गल जाए आपका कीमा, तो सबसे बेस्ट और टेस्ट उसका सबसे बेस्ट आता है। ये मेरी कीमे की एक टिप ये है कि पानी डाले बगैर कीमे को भूनें और उसको पानी के बगैर ही टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट में गला लें। और ये जो हमने मसाले बनाए थे अपने, ये सारे डाल देंगे।
ये देखें कीमा हमारा हो गया, टमाटर गल गए हैं। हमेशा बात ये मेरी तीसरी टिप कि टमाटर गला के हमेशा आप ना उसमें दही डालें किसी चीज़ में भी, वरना आपके टमाटर नहीं गलेंगे, क्योंकि दही टमाटरों को नहीं गलने देती। दही हमने इसलिए डाली है इसमें ज़्यादा कि करेलों की कड़वाहट जो है वो दही से ख़त्म रहे। अब हम दही भून के इसमें करेले डाल देंगे। जी ये देखें हमारा ऑयल निकल आया, हमने दही भून ली है। तो अब हम इसमें करेले डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। करेले फ्राई हो गए हमारे इसके अंदर। अब हमने जो प्याज एक्स्ट्रा छोड़े थे वो इसमें डालेंगे। जी बस देखें हमारे ये तैयार है कढ़ाई करेले कीमा तैयार है। चलें जी सर्विंग की तरफ चलते हैं। जी बस